आज जिला यमुनानगर गुरबाज सिंह संधू जी के कार्यालय में मयंक चौधरी जी पहुंचे हैं, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस से। बातचीत करेंगे इनसे जो आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी, सर। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो आप धन्यवाद करता हूँ सभी पत्रकार भाइयों का कि आप सभी लोग यहाँ पे पधारे। मेरे बड़े भाई गुरबाज सिंह जी, बड़े भाई हमारे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे मोंटी जी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इस बार हरियाणा में जनता ने अपने मुद्दों को लेके, और हरियाणा ही नहीं पूरे देश में जनता ने अपने मुद्दों को लेके और राहुल गांधी जी में विश्वास जताते हुए किस तरीके से मैंडेट दिया है। वो तो बीजेपी सरकार ने, जो आपको पता है कि ये पहले से ही अपनी जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो एक जुमला दिया 400 पार का। तो उसमें जो हमारे देश की भोली भाली जनता है कहीं ना कहीं वो फंस भी गई कि 400 पार मोदी सरकार। नहीं तो जनता ने जिस हिसाब से आपने देखा कि इन्होंने राम जी के नाम पे वोट मांगे, तो राम नाम का जो इन्होंने ध्रुवीकरण करा, उस वजह अयोध्या ये हारे। राम टेक ये हारे। राम जी के नाम पे देश में 12 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे राम जी वनवास के दौरान या तो रहे या उन्होंने कोई ना कोई कार्य किया। उन सभी सीटों पर बीजेपी हारी है। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के हमारे साथी वहां से जीते हैं। आपको मैं यही कहना चाहूंगा, जनता से मेरी यही अपील है कि आने वाले समय में 4-5 महीने के अंदर अंदर 5 प्रदेशों में चुनाव है। उसमें से एक प्रदेश हरियाणा भी है। तो हरियाणा की जनता से मैं अपने बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, अपने भाइयों से, युवा साथियों से अपील करूंगा कि आज से ही हम अपनी चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करें और लोगों के पास जाएं, उनसे बातचीत करें। लोगों के क्या मुद्दे हैं वो हम एक बताएं। पार्टी को मैनिफेस्टो में हम उनको लिखेंगे। जैसे कि राहुल गांधी जी ने, आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, 2 यात्रा करी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और मणिपुर से लेके मुंबई। तो उनमें तब लोग राहुल गांधी जी से मिलते थे और वो अपनी परेशानियों को बताते थे। तो उसी हिसाब से हमने मैनिफेस्टो तैयार किया था सेंटर के लिए कि जब देश में हमारी सरकार आएगी तो हम जनता के लिए क्या मुद्दे हम हमारे सर्वप्रथम हम उनको समाधान करेंगे। ऐसे ही हरियाणा में जब हमारी, आज हम लोगों के बीच जाएंगे, मिलेंगे, मैं अपने सारे युवा साथियों से, जो हमारी यूथ की कमेटी है, उनसे अपील करूंगा कि वो सभी साथी जनता में जाएं, जनता से बातचीत करें, जनता के मुद्दों को जानें और पार्टी को उन मुद्दों से अवगत कराएं। उन्हीं मुद्दों के साथ मैनिफेस्टो बना के और हम जनता के बीच जाएंगे चुनाव में। आज की जो युवा है वो सबसे बड़ी उनकी समस्या बेरोजगारी जी, तो उसको लेकर क्या काम किया जाएगा अगर आज सरकार आती है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा 5 गारंटियां थी, 5 न्याय थे और 25 गारंटियां थी। हर न्याय की 5 गारंटियां थी। युवा न्याय, युवा न्याय में 5 गारंटियां थी। नारी न्याय, नारी न्याय में 5 गारंटियां थी। श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय। तो ऐसे ही अभी उसमें जो युवा न्याय था उसमें 5 गारंटियां थी। युवा रोशनी, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में भागीदारी। तो उसी तर्ज पे हम हरियाणा के लिए एक मुद्दा बनाएंगे। एक जो हमारा पेपर लीक की जो हमने बनाई है कि पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। और जो बच्चा इससे प्रभावित होता है, पेपर लीक से जो तैयारी कर रहा है, अपने कोचिंग की फीस भर रहा है, अपने घर से पैसे लेके जा रहा है, तो उन मुद्दों को सबसे पहले जो इन्होंने, आपने देखा कि जब खट्टर सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने जो यमुनानगर के बच्चे हैं उनका सेंटर कहीं फरीदाबाद जाता है, कहीं सिरसा जाता है, कहीं फतेहाबाद, कहीं महेंद्रगढ़, नागौर। तो इतनी दूर जो इन्होंने सेंटर करे और बच्चों को परेशानी होती है, 2-2 दिन पहले जाके किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकते, किसी धर्मशाला में जाके सोते, बस स्टैंड पे बच्चे सोए हैं, रेलवे स्टेशन पे बच्चे सोए हैं। तो सबसे पहले तो हम उन चीजों पे अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे कि जो बच्चा जहाँ का रहने वाला है उसका सेंटर वहीं होगा। उसको रोजगार के अवसर, हम स्वरोजगार के अवसर उसको मुहैया कराए जाएंगे और पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। युवा रोशनी के तहत हम एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे।
उसके तहत किसी भी जिले में किसी भी युवा को जिसने ग्रेजुएशन की हुई है या किसी के पास अपना किसी भी चीज का कोई हुनर है तो वो अपना काम करना चाहता है तो उसको विदाउट इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी भी युवा ने जिसने अपना आईटीआई कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया या 12th कर लिया, हर युवा को 1 लाख रुपए हमने सेंटर में रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम साल में 1 लाख रुपए हर युवा को देंगे। लगभग 8300 कुछ रुपए वो बनते हैं हर महीने के, जिससे कि वो अपनी कोचिंग फीस भर सकता है, वो अपना आने जाने का किराया दे सकता है। ऐसे ही हम हरियाणा में उन मुद्दों को चलाएंगे। कर्नाटका में हमारी सरकार है तो कर्नाटका में हमारी सरकार ने किया हुआ है कि जिसने 12th की है उसको 1500 रुपए, जिसने ग्रेजुएशन की है उसको 3000 रुपए हर महीने हमारी सरकार देती है, जिससे कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपना रोजगार का ढूंढ सके और कर सके। और हरियाणा सरकार में 2 लाख पद खाली हैं, उनको सबसे पहले आते ही जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कलम से उन भर्तियों को पूरा करा।